Hello student, today we are going to start a new chapter, chapter 10 Walls Tells Stories. इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? हम गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बात करेंगे। क्या ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीच्ड गोलकोंडा मतलब कि ये कि फैमिली गई थी जो गोलकोंडा जा रही थी, वो अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर करेंगे कि वहाँ उन्होंने क्या देखा। फर्स्ट, एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा मतलब सबसे लास्ट में वो लोग गोलकोंडा पहुंचे। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि दीदी हमारे साथ थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। दीदी हिस्ट्री पढ़ रही है और वो हमारे साथ में, हमने उनके साथ में अलग अलग प्लेसेस को घूमे फिरे, इन चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। शैलजा कहते हैं कि ओ माई गॉड, ये जो फोर्ट है वो कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है। श्रीधर, एंड सी व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ड, और इसकी हाइट भी कितना ऊंचा बना हुआ है, इसकी हाइट भी कितनी ज़्यादा है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। जो देखो इसका जो गेट है वो भी कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है। शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। कि मैं तो ये इसका जो गेट इतना हैवी है कि मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि जो यहाँ के जो लोग हैं उसे ओपन कैसे करते होंगे, इसे खोलने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, ओपन और क्लोज करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तब कल्याणी कहते हैं, लुक एट दी शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड। तो कल्याणी कहती है कि देखो इसमें कितने शार्प आयरन के स्पोक्स लगे हुए हैं। स्पोक्स आप लोग देखें, ये होते हैं स्पोक्स, जैसे ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? स्पोक्स होते हैं। ये आयरन के स्पोक्स लगे हैं और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों बनाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं इसमें। लुक एट दीज थिक्स वॉल्स ऑल्सो, थिक वॉल्स ऑल्सो। शैलजा कहते कि देखो इसकी जो वॉल्स हैं वो भी कितनी थिक है। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने कभी इतनी थिक वॉल्स नहीं देखी है। कौन कह रहे हैं? मैं श्रीधर कह रहे हैं। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर्ड वाई। अब देख कुछ जगह पे जो वॉल है राउंड शेप की वॉल्स है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये ऐसा क्यों है। आप देखिए कि कहीं कहीं पे फोर्ट में क्या है, कहीं कहीं ना वॉल्स क्या हो रही है, गोलाई में जा रही है, वो क्यों जा रही है, राउंड शेप में क्यों है, इसलिए कल्याणी यहाँ पर भी सरप्राइज है। दीदी, दीज आर कॉल्ड बैशंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बैशंस बोलते हैं, इसे बुर्ज भी बोलते हैं। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स, और ये जितनी भी वॉल्स है उससे ज़्यादा ऊंची होती है। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बैशन। इसकी जो आउटर वॉल पे, उसकी जो बाहरी वॉल पर है वो 87 बैशंस है। थिक वॉल अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बैशंस। इसकी जो आउटर साइड है वहीं पर ही बहुत थिक वॉल्स हैं, बहुत बड़ा गेट है और 87 बैशंस हैं। सो मैनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी, ये किस लिए है? जिससे वो फोर्ट के अंदर सिक्योरिटी रहे, इस वजह से इतने बड़े बड़े गेट्स लगाए गए हैं, वॉल्स को थिक वॉल्स बनाई गई हैं। और बैशंस का यूज़ किया गया। बैशंस का यूज़ इसलिए किया जाता है कि ऊपर सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, ईजिली वो चारों तरफ से फोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, इस वजह से सिक्योरिटी पर्पज से बैशंस को बनाया गया है। अब देखिए बैशंस क्या होते हैं, ये देखिए ये होता है बैशंस, ये बैशंस होते हैं और उसमें होल्स बनाए गए हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो तोप वगैरह है उसी से वहाँ पर वो निशाना लगाते हैं। ये सब चीज़ें क्या सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ पर लगाई गई हैं। तब कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें हम देखते हैं। वाई वर बैशंस मेड इन द फोर्ट वॉल, वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम, वाई व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वर to look from a straight flat wall and a basin at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the basins useful while attacking? चलिए अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट इज, why were basins made in the fort wall?
फोर्ट वॉल में बेशंस क्यों लगाए गए हैं? बेशंस आर मेड इन द फोर्ट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी फॉर द फोर्ट। सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए बेशंस को बनाया गया है। वाई वर बिग होल्स मेड इन देम? बिग बेशंस पर बिग होल क्यों बनाए गए हैं? Big hole made in the fort wall to increase the viewing area. Thus, soldiers could look through these holes and could keep a better vigilance. Big holes इसलिए बनाए गए हैं फोर्ट की वॉल पे जिससे जो उनका जो व्यूइंग एरिया मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सके, चारों तरफ इजीली वो देख सके, सोल्जर्स इजीली देख सके होल्स के थ्रू, और उससे अच्छे से चारों तरफ देख सके, अच्छे से विजिलेंस हो जाए। इस वजह से उन लोग वहाँ पर बिग होल्स बनाए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंस वुड be there if you were to look from a straight flat wall and a basin at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the basins useful while attacking? Basins were made in a fort in such a way that the soldiers can easily peep from the होल्स। बेशंस इसलिए बनाए जाते हैं जिससे जो सोल्जर्स हैं वो ईजिली होल्स में से चारों तरफ देख सके, एंड इट प्रोवाइडेड बेटर वेंटेज पॉइंट वेयर अ लार्ज एरिया कुड बी सीन, और एक पॉइंट बना दे जिससे हम फोर्ट के बाहर का बहुत बड़ा एरिया को ईजिली वो लोग देख सकते हैं। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट वॉल, और ये किसी फ्लैट वॉल से पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लैट वॉल से केवल वो फ्रंट का एरिया देख पाएंगे, लेकिन जो बेशन से वो अपने चारों तरफ ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? फोर्ट, अब जब ये तो बाहर का बताया, फोर्ट के अंदर जब गए तो उन्होंने क्या देखा, क्या मिला उन्हें? शैलजा, आई वंडर्ड हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव देयर? शैलजा कहती है कि मैं तो हैरान हूँ कि जो फोर्ट है वो कितने साल पुराना है, और जो राजा है जिसने भी इसे बनाया है वो यहाँ पर कब रहता होगा, मतलब कि कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, ये चीज़ वो सोच रहे थे। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड एट Qutub Shahi Sultans ruled here one after another from 1518 to 1687. कल्याणी कहती है कि बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुतुबशाही सुल्तान रहते थे, अब वो रूल करते थे एक के बाद जनरेशन टू जनरेशन वो लोग रूल कर रहे थे। कब तक? 1518 से लेकर 1687 तक उन लोगों ने यहाँ पर रूल किया है। दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव्ड हेयर। तो दीदी उनसे कहती है कि इससे पहले 1200 से पहले जो यहाँ ये जो मड था, ये जो फोर्ट था वो किससे बनाया गया? मड से बनाया गया था, और यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स रहते थे, बहुत सारे अलग अलग रूलर्स यहाँ पर रह चुके हैं। शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। तो वो कहते शैलजा ने देखा वहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसपे क्या है, फोर्ट का मैप भी लगा है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी प्लेसेज ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। तो श्रीधर कहता है कि इस मैप में हमें गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं, फील्ड दिखाई दे रहे हैं और फैक्ट्रीज भी दिखाई दे रही है। देखो महल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फोर्ट के अंदर और भी दूसरे महल भी हैं, पैलेसेस मतलब कि महल भी हैं। शैलजा, दैट मीन्स दैट not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living there. तो शैलजा कहते हैं इसका मतलब यहाँ पे केवल सुल्तान नहीं रहते थे, उनके अलावा यहाँ पर फार्मर्स, वर्कर्स वो लोग भी यहाँ पर रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये कल्याणी कहते हैं कि ये एक पूरा, आई थिंक मतलब कि फोर्ट के अंदर एक पूरा टाउन रहता था, एक पूरा टाउन था। द सुल्तान्स पैलेस, अब सुल्तान के पैलेस में। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। ये जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स। शैलजा कहती है कि उस टाइम भी वो लोग 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाते थे, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग वो लोग बनाते थे। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन रुइन्स। अब क्या होती है, जो बिल्डिंग है वो रूइन हो गई है, मतलब कि खंडर की तरह हो गई है। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर बिग हॉल्स एंड रूम्स देयर।
अब वो खंडर हो गए हैं, लेकिन कोई भी इमेजिन कर सकता है कि पहले यहाँ पे कितने बड़े बड़े हॉल्स थे और रूम्स थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज सो फाइन। श्रीधर कहते हैं कि देखो जो वॉल्स है, वॉल्स पे कितनी अच्छी कार्विंग की गई है और कितनी फाइन भी है। और देखो कार्विंग क्या होती है, जो वॉल्स के ऊपर जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, मतलब कि जो खोद खोद के उसे है ना डिग करके जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, वो क्या करती है, अच्छी अच्छी शेप्स में बनाई जाती थी, अच्छी अच्छी फिगर्स बनाई जाती थी, वो क्या कहलाती है, कार्विंग कहलाते हैं। कल्याण कहते हैं वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स, कि वो कल्याणी कहती है कि हम लोगों ने अभी एक फाउंटेन की तरह भी कुछ देखा जो इनमें से किसी एक रूफ पर बना हुआ था, किसी छत पे बना हुआ था। दीदी यस दीज वर मैनी टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, तो दीदी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टैंक्स और फाउंटेन्स भी हैं। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और वो उसमें वाटर भी भरा रहता था। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, मतलब कि उस टाइम भी कितने अच्छे तरीके से चीज़ें बनाई जाती थी। अब जो चीज़ें बनाई जाती थी उससे बेटर तरीके से उस टाइम ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनाई जाती थी। ठीक है, थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिजाइन हाउसेस समटाइम्स there is dampness in the wall, and here so long ago there were fountains on the terrace. The buildings must have been made with such good understanding. वो कहती हैं, दीदी कहती हैं कि आज के सोचो, आज के टाइम में जो इंजीनियर्स डिज़ाइन बनाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं उसमें जो वॉल है वो भी ख़राब होने लगते हैं, लेकिन ये देखो इतने साल पुरानी है, यहाँ पर टेरेस पे फाउंटेन्स भी बने हैं और बिल्डिंग्स भी कितनी समझदारी से बनाई गई हैं। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव 500 years ago, so many questions come to our mind. अब हम सोचते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग रहते थे 500 साल पहले, जब लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, ये जो क्वेश्चन है हमारी माइंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड इन सच हाइट्स, कि इतनी ऊंचाई तक वाटर कैसे आता था। कैन यू गैस हाउ, क्या आप गैस कर सकते हैं। थिंक हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्कड, व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग for air and light. Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such fine carving? We still do not have any electricity at many places in our country. Even at places where do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. We were the thing that would be difficult to manage without it. अब इन क्वेश्चंस का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, जो फाउंटेन्स है वर्क कैसे करते थे। फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज टैंक, जो फाउंटेन्स में जो वाटर सप्लाई की जाती थी वो बड़े बड़े टैंक्स के थ्रू की जाती थी। व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट, एयर और लाइट के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए थे। Large windows, doors and ventilators would have been made in the building for air and light. बड़ी बड़ी विंडोज, डोर्स और वेंटिलेटर्स को बनाया गया था जिससे एयर और लाइट सही से उसमें एंटर हो पाए और सही से जा पाए, मतलब कि वो लोग सही से इजीली सर्वाइव वहाँ पर कर पाए। Next is look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such फाइन कार्विंग। आप ये कार्विंग देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टूल्स का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। द आंसर इज दिस कार्विंग वुड हैव बीन मेड यूजिंग चीजल एंड हैमर विच वर मेड अप ऑफ आयरन। ये जो कार्विंग है किससे बनी, चीजल और हैमर से बनाई गई है जो आयरन के बने होते। चीजल मीन्स छैनी और हैमर मीन्स हथौड़ी, इसका यूज करके ये कार्विंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? मतलब कि उस टाइम तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, बहुत सारे प्लेसेस पे, कंट्री में बहुत सारे प्लेसेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कुछ प्लेसेस में आज भी नहीं है। लेकिन इमेजिन अगर हम लोग करें कि अगर 1 week तक इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो तब क्या होगा, हम लोग हर चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे।
If there is no electricity in our palace, we would not able to use electrical appliances such as computer, mixer, television, etc. In other words, life will become to stand still. जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम लोग की लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे कि कंप्यूटर, मिक्सर, टेलीविज़न, फ्रिज, कुछ भी हम लोग नहीं चलेंगे, ऐसा लगेगा कि हमारी लाइफ क्या होगी, रुक गई है बिल्कुल। वेयर इज ईस्ट वेस्ट? ईस्ट और वेस्ट कहाँ है? एट द प्लेस यू वर, जहाँ पर भी आप है। वेयर डज द सन राइज? सन कहाँ से राइज होता है? वेयर डज इट सेट? कहाँ पर वो सेट होता है, कहाँ पे वो छिपता है? Where you are standing, find out what all is there to your east and what all is there to your west. जहाँ पर भी आप खड़े हैं वहाँ पर आप देखिए कि आपके ईस्ट में क्या क्या चीज़ें और आपके वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेस आर योर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि आपके नॉर्थ में और साउथ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को करना है घर पे या जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर है, ईस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वेस्ट में कौन सी चीज़ें हैं, नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज टेल एंड राइट। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शंस। आपको यहाँ पे ये मैप नज़र आएगा नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे एरो शो है जो दिखा रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन का डायरेक्शन से, उसमें इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो चलिए हम लोग ये करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट इज इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हॉज? अब उस मैप में देखेंगे तब देखेंगे जब बोदली दरवाजे की तरफ से जाएंगे तो कटोरा हॉज किस डायरेक्शन में? कटोरा हॉज हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हॉज? यदि अगर हम बंजारा दरवाजे की तरफ से जा रहे हैं तो कटोरा हॉज किस डायरेक्शन में होगा? तब वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। In which direction will you walk from Bala Hisar to reach मोती महल? अगर आप बाला हिसार से की तरफ से जा रहे हैं तो अगर मोती महल जाना है तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? If we walk in the east direction of Bala Hisar, we will reach मोती महल। अगर हम बाला हिसार से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम कहाँ पहुँचेंगे? मोती महल पर पहुँचेंगे। How many gates can you see on the outer wall of the fort? अगर आप फोर्ट के बाहर की तरफ देखें तो वहाँ पर कितने गेट्स हैं? वहाँ पर बाहर की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारे पास 9 गेट्स मिलेंगे। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट? फोर्ट में कितने पैलेसेस है? फोर्ट में 3 पैलेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? फॉर एग्जाम्पल वेल्स, टैंक्स, स्टेपवेल। फोर्ट के अंदर वाटर की क्या क्या अरेंजमेंट है, जैसे कि वेल्स, टैंक्स और स्टेपवेल क्या क्या है? तो देयर वर 5 बाउलीज। बाउली जो स्टेपवेल होते हैं ना, बाउली भी बोलते हैं। बाउलीज 3 हॉज इन फॉर वाटर। 3 हॉज है और 5 बाउली है किसमें? फोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल। मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 110 मीटर डिस्टेंस के इक्वल है, तब हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताने। ऑन द मैप ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज डैश सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी डैश मीटर। On the map, the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaja is 8 cm and the distance between the two would be 880 cm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है? 110 मीटर के इक्वल है। तो 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है? 880 मीटर के डिस्टेंस हुआ हमारे बाला हिसार से फतेह दरवाजा के बीच में। हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा? फतेह दरवाजे मकई दरवाजे से फतेह दरवाजे तक का डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन
मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा इज 12 सेंटीमीटर इंटू 110, तो मीन्स की 1320 मीटर्स। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वाई दीज अटैक्स, ये लड़ाइयाँ क्यों होते थे? वाइल वी वर ऑन ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस द सी अ बिग गन कैनन, वी रैन अप टू द स्टेप्स। जब हम लोग बात कर रहे थे तो श्रीधर ने कहा देखो ये बिग गन कैनन, जिसे हम तोप भी बोलते हैं, और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, ये सुल्तान की बिग गन होगी, मतलब कि सुल्तान की तोप होगी। दीदी, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब, दीदी ने कहा ये औरंगजेब ने यूज की थी। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन एंड कैनन टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। ये औरंगजेब ने यूज की थी और वो अपनी फुल आर्मी के साथ में आया था, ये बड़ी बड़ी गन्स और कैनन्स को लेकर आया था और अटैक करने के लिए, लेकिन वो फोर्ट में एंटर हो ही नहीं पाया। 8 months तक वो फोर्ट के बाहर कैंप लगा के, मतलब कि फोर्ट के बाहर वो रहा 8 months तक, लेकिन वो फोर्ट के अंदर एंटर हो ही नहीं पाया। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, तो शैलजा कहती है कि जो आर्मी है वो दिल्ली से यहाँ पर क्यों आती थी? दीदी, इन दोज डेज एम्परर एंड किंग प्लेड सच ट्रिक्स, उस टाइम जो एम्परर्स थे और जो किंग्स थे वो ट्रिक्स खेलते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम, दिस वॉज डन समथिंग बाय फ्रेंडशिप, sometimes by flattery and even by marriage between families। उस टाइम वो लोग गेम्स खेलते थे और ये जो किंगडम है उसको बढ़ाते थे, जैसे कुछ फ्रेंडशिप के थ्रू, दोस्ती में, कुछ चालाकी से, कुछ क्या करते थे फैमिलीज के बीच में मैरिजेस कराते थे। उन लोगों के बीच में क्या हो जाती थी, फैमिलीज वाली बात हो जाती थी, तो वो लोग ईजिली एक दूसरे को ईजिली जो एरिया था उनको ईजिली वो बांट लेते थे। एंड वेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम, और जब इन सब चीज़ों से काम नहीं चलता था तो वो लोग एक दूसरे पर अटैक करते थे। कल्याणी, वाई इज दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, तो औरंगजेब की आर्मी, कल्याणी कहती है औरंगजेब की आर्मी इस फोर्ट में एंटर क्यों नहीं हो पाई, जबकि उसके पास एक तो शायद सोल्जर्स और बिग गन्स थी। शैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स एंड द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच along the wall, how could the army enter? शैलजा कहती है क्या तुमने ये देखा नहीं कि यहाँ पे कितनी थिक वॉल्स है, और जो मैप में देखो कि है ना, इसके वॉल के चारों तरफ कितने बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं, पिट्स बनाए गए हैं, तो आर्मी उसके अंदर एंटर कैसे हो पाती? श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम द डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बैशंस would have seen it from a distance, no wonder it was difficult to attack the fort। तो श्रीधर कहता है कि यदि आर्मी किसी दूसरी साइड से एंटर करने की कोशिश भी करती थी तो जो बैशंस पर जो सोल्जर्स थे वो उन्हें बहुत दूर से देख लेते थे और उन पर अटैक करते थे, इस वजह से क्या होता वो इजिली फोर्ट पर अटैक नहीं कर पाते थे। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, इमेजिन करिए कि जो आर्मी है वो हॉर्सेस और एलिफेंट्स लेकर आती थी और साथ में गन लेकर आती थी। Here the Sultan's army stand fully prepared, और यहाँ पर जो सुल्तान की आर्मी थी वो खड़ी रहती थी, fully prepared खड़ी रहती थी उन पर अटैक करने के लिए। Oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting? Why do people attack and have wars? तो शैलजा कहती है oh no, ये जो फाइटिंग होती थी इसमें कितने सारे लोग और सोल्जर्स की डेथ हो जाती थी, किल हो जाते थे लोग, पता नहीं क्यों अटैक्स करते थे और वॉर्स करते थे, पता नहीं वो लोग क्यों ऐसा करते थे। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, गन्स और कैनन्स ये जो थी पहले इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम्स, आजकल तो न्यूक्लियर बम्स का यूज़ किया जाता है। अ सिंगल बम कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और एक बम ही बहुत ज़्यादा तबाही ला देता है, बर्बादी ले आता है।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम ये करते हैं। नाउ, हैव यू रिसेंटली रेड एंड हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री? क्या आपने सुना है या कहीं पढ़ा है कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक किया हो? यस, रिसेंटली यूएसए ने इराक पर अटैक किया था। आपने देखा होगा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितने लोगों की डेथ हुई थी, है ना। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर? इस वॉर का क्या रीजन था? कुछ मिलिट्री इश्यूज थे, कुछ मिलिट्री इश्यूज और वेपन्स का इशू था जिसकी वजह से ये वॉर हुआ था। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स आर यूज्ड इन दिस वॉर? इस वॉर में कौन कौन से वेपन्स का यूज किया गया था? तो यूएसए लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स यूजिंग हार्मफुल मिसाइल। तो यूएसए ने एयर स्ट्राइक का यूज़ किया था जिसमें उसने मिसाइल्स का यूज़ किया था, हार्मफुल मिसाइल्स का यूज़ किया था। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस? किस टाइप का डिस्ट्रक्शन हुआ था इसकी वजह से? कमांडर ऑफ इरानियन फोर्स वाज किल्ड एंड मैनी बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड। इरानियन फोर्स के जो कमांडर थे उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें किल कर दिया गया था और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी डैमेज हो गई थी। Next is find out. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. श्रीधर ने जो बिग गन देखी थी वो किसकी बनी थी? ब्रॉन्ज की बनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? व्हाट? क्या आपने ब्रॉन्ज की बनी कोई और चीज़ें देखी हैं? वो क्या? जैसे कि स्टैचू है, मेडल्स है, यूटेंसिल्स है, लैम्प्स है, वो किसके बनाए जाते हैं? ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज that were or are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made. अब हमें बताना है, हमने एल्डर से पूछना है घर में कि कुछ जो भी चीज़ें ब्रॉन्ज की बनी होती है या आपके घर में यूज़ होती है वो कौन कौन सी चीज़ है और किस कलर से हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ें कॉपर की बनी है, ब्रास की बनी है या फिर ब्रॉन्ज की बनी है। तो जैसे विद द हेल्प ऑफ माई एल्डर आई कुड फाइंड फॉलोइंग थिंग्स। कॉपर आर ऑफ रेडिश ब्राउन। कॉपर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है और जो यूटेंसिल्स और स्टैचू है, जब गॉड्स के जो स्टैचू है वो इससे बने होते हैं। ब्रास आर ऑफ येलोइश इन कलर। ब्रास येलो कलर का होता है और यूटेंसिल्स बने होते हैं किसके? बहुत सारे यूटेंसिल्स ब्रास के बनाए जाते हैं, हम पीतल भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज आर इन शाइनी ग्रे इन कलर एंड आई फाउंड मेडल्स एंड लैम्प्स। ब्रॉन्ज क्या होता है? शाइनी ग्रे कलर का होता है और उसके मेडल्स और लैम्प्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। जब वहाँ पर जब टेलीफोन नहीं होते थे तब क्या करते थे? दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा। दीदी ने हम लोगों को किंग पैलेस में रुकने के लिए बोला और वो खुद फतेह दरवाजा पे चली गई। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन। तो अचानक से दीदी की आवाज़ आई कि अलर्ट हो जाओ, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। और मेरे को म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। वी ऑल लाफ्ड। हम सब हंसने लगे। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। और हम लोग सरप्राइज हो गए कि दीदी की आवाज़ हमें इतनी दूर से कैसे सुनाई दे रही है। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा वॉट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग पैलेस। तब उन्होंने बताया कि यदि तुम फतेह दरवाजे पे खड़े होंगे और आप कुछ भी बोलोगे तो वो किंग के पैलेस तक सुनाई देता है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ वाटर। The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो बहुत पुरानी पेंटिंग है, बहुत पुराने टाइम की एक पेंटिंग है। कैन यू थिंक वाई बुलॉक्स हैव बीन यूज्ड? क्या आप सोच सकते हैं कि यह बुलॉक्स को क्यों लाया जा रहा है? यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड। यहाँ पर आपको ड्रम्स दिख रहे होंगे, ये क्या एक दूसरे से अटैच्ड है। टू द रॉड्स मूव व्हेन द ब्लॉक्स मूव। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ड्रम है
ये जो आपको जो ड्रम दिखाई दे रहा है ये मूव करेगा। जब यहाँ पे जो ब्लॉक्स है ब्लॉक्स को इनसे बांध दिया जाएगा। जब ब्लॉक मूव करेंगे तो ये जो ड्रम है ड्रम मूव करेगा और जो वाटर है वाटर सप्लाई हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथड व्हील मूव, और जो टूथ व्हील मूव करेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये इस तरीके से ये कब होगा, जब क्या होगा, जब ब्लॉक्स को इस पे बांध दिया जाएगा उसके बाद ये मूव करेगा। आप ये देखिए चारों तरफ ये गोल 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 मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा तो ये जो है वाटर यहाँ पर पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वाटर की सप्लाई की जाती थी। लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड ज्वाइन विद अनदर व्हील एंड विच हैज अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट। आप ये देखिए कि ये जो है पोल इसे अंडरग्राउंड एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे जब ये ब्लॉक मूव करेंगे तो ये जो पॉट्स है वो भी क्या है, जो बहुत सारे जो पॉट्स है ये भी क्या मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए इस वाली पिक्चर में क्ले पाइप भी है। कैन यू सी द क्ले पाइप्स। ये जो क्ले पाइप्स है आप देख रहे होंगे, इसलिए ये क्ले पाइप्स है जिनको जो लगाए गए हैं जिससे वाटर की सप्लाई की जाती थी। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग ये करते हैं। तो फर्स्ट इज नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स। तो ये जो पॉट्स का जो पूरे जो लगा दिए गए हैं, जो गार्लैंड की तरह बना दिए गए हैं, वो वेल से वाटर को कैसे लिफ्ट करता है। द गार्लैंड ऑफ पॉट्स इज कनेक्टेड द टूथ व्हील्स एंड दस द गार्लैंड ऑफ पॉट मूव्स। जो गार्लैंड ऑफ पॉट्स है, मतलब कि जो गार्लैंड बहुत सारे जो पॉट्स है, ये जब वो टूथ व्हील मूव करता है तो जो गार्लैंड ऑफ पॉट्स ये भी मूव करते हैं। पहले एक पॉट, वंस अ पॉट इज इन वाटर इज गेट फिल्ड विद द वाटर देन द पॉट मूव्स अपवर्ड एंड कैरिंग वाटर अलोंग विद इट। क्या होता है कि जब एक पॉट पूरा फिल हो जाता है तो क्या होता है, जो पॉट्स है वो मूव करता है ऊपर की तरफ और वो इस तरीके से सारे पॉट्स वहाँ पर फिल हो जाते हैं और वाटर क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। Next is, do you now get some idea about how the tank could have been filled by lifting water from the wells? आपको पता है कि आपको कोई आइडिया है ऐसा कि जो टैंक है वो कैसे फिल होते थे, वेल्स में से वाटर को लिफ्ट करके कैसे फिल किए जाते थे। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. ये जो पाइप्स क्ले पाइप्स का यूज़ किया गया है, ये पाइप्स क्या होते हैं, वो वाटर को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते थे। वाटर को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, पैलेस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए इन क्ले पाइप्स का यूज़ किया जाता था। Yes, bullocks have been used to move the garland of pots to lift the water up to the tank. अब क्या होता था, जो बुलॉक्स है वो उनको उससे कनेक्टेड रहते थे। जब वो मूव करता था तो क्या होता था, वाटर फिर लिफ्ट होना स्टार्ट होता था और वो क्ले पाइप्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचता था। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, the gear of the cycle or somewhere else. और कौन से देखिए इसमें जो व्हील्स है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जैसे कि साइकिल के जो गियर है या फिर और दूसरी चीज़। जैसे बिसाइड साइकिल आई हैव सीन सच अटैच्ड व्हील इन पुली, टॉय कार, स्विंग मशीन, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड इन सम मैकेनिकल वॉचेस। साइकिल के अलावा हम ये जो अटैच्ड व्हील कहाँ देखते हैं, पुली में देखते हैं, टॉय कार में देखते हैं, स्विंग मशीन में देखते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स में देखते हैं और दूसरी मैकेनिकल वॉचेस में भी हम लोग ये देखते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड एट ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। चार देखना और ये बताना है कि जो वाटर है, वाटर को ग्राउंड से हायर प्लेसेस पे कैसे पंप किया जाता है। दीज डेज इलेक्ट्रिक वाटर पंप, विंड मिल्स एंड बोरिंग मशीन्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। आजकल जो इलेक्ट्रिक वाटर पंप है, विंड मिल है और जो बोरिंग मशीन है, इनका यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। बट इन विलेजेस बुलॉक्स आर स्टिल इज इन यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। लेकिन जो विलेजेस है, विलेज में बुलॉक्स का आज भी यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए।
Next is, how is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? जो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से कैसे पंप किया जाता है और वाटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे पंप किया जाता है. यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पंप विच सक फ्रॉम द वेल एंड अंडरग्राउंड. अब इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो जब हम रन कराते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है वो वेल से और अंडरग्राउंड वाटर को सक करता है और हायर एरिया में पहुंचाता है. जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हैंड पंप और पुलिस का यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट अ सैड साइट. टॉकिंग, whistling and listening to on echo, we were walking through a मेहराब आर्क. बात करते, सीटी बजाते, एक दूसरे से सुनते सुनाते हम लोग क्या पहुँचे, एक जगह पहुँचे. वहाँ पर मतलब कि वो क्या थी, मेहराब था, आर्क था. चलते चलते हम लोग मेहराब पहुँच गए. वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि लोग है ना दीवार पे नाम लिख देते हैं. एक जगह लिखा था दीवार पर लिखना मना है, तब भी लोग वहाँ पर लिख रहे हैं दीवार पे, जबकि ये सही नहीं है. जो चीज़ है ना प्रोहिबिटेड है वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. श्रीधर, ओ द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल. तो श्रीधर कहते हैं कि अरे कितनी इस टनल में कितनी ठंडी हवा चल रही है. शैलजा, इट वॉज रिटन एंड दैट सोल्जर्स स्टे हेयर. कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सोल्जर्स रहते थे. श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक. तो श्रीधर कहते हैं कि यहाँ देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है. क्या लिखा है, दीवार पर लिखना मना है. राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड. बट जो दीवार है, दीवार देखे कैसी है, इस पे लोगों ने अपने नेम्स लिख रखे हैं, है ना. शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड ऑफ ईयर गो बाय. It has seen kings and queen, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. शैलजा कहती है कि ओ सोचो कि ये वॉल्स है ना कितने हजारों साल पुरानी है और इसे बहुत सारे राजाओं ने, रानियों ने, यहाँ पर हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स होते थे, वॉर्स होती थी, पीस होती थी, सब चीज़ का एक्सपीरियंस किया है. लेकिन कुछ ही सालों में यहाँ लोगों ने इसकी क्या हालत कर दी है, बिल्कुल उसे स्पॉइल कर दिया है. कल्याणी, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this. कल्याण कहते हैं मेरे को ये बात समझ ही नहीं आती कि लोगों को क्या मज़ा आता है कि लोगों को ऐसे के ये दीवारों पर ऐसे प्लेसेस पे अपने नाम लिखने में क्या मज़ा आता है. क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम. अपनी आंखें बंद करो और उस टाइम में वापस जाने की कोशिश करो. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज when there was a busy town inside गोलकोंडा. इमेजिन करो कि आप उस टाइम पर हो जहाँ यहाँ पर एक बिजी टाउन था, गोलकोंडा के अंदर बिजी टाउन था. थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. वुड यू कुड इवन पुट अप अ प्ले. कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर देने और एक गेम की तरह देने. फर्स्ट इज व्हाट इज द सुल्तान डूइंग in the palace. What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? कि वो जो सुल्तान है वो पैलेस में क्या करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कौन कौन सी डिशेज उन्हें खिलाई जाती थी, वो लोग हमेशा परेशान से क्यों रहते थे, और वो कौन सी लैंग्वेज बात करते हुए कौन सी लैंग्वेजेस का यूज करते थे. तो आंसर इज द सुल्तान इज होल्डिंग अ मीटिंग विद हिज मिनिस्टर्स. ही इज वियरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस विद क्राउन एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी. जो सुल्तान थे वो बहुत सारी जो मीटिंग्स है मिनिस्टर्स के साथ बहुत सारी मीटिंग्स करते रहते थे. वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे, इसमें क्राउन भी होती थी और बहुत सारी ज्वेलरी होती थी. मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड स्वीट्स आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम. बहुत अलग अलग टाइप के जो फूड्स है, ड्रिंक्स है और स्वीट्स उन्हें ऑफर की जाती थी, उन्हें खिलाया जाता था. ही सीम्स टू बी वरीड अबाउट द पॉसिबल अटैक फ्रॉम द एनिमीज. उन्हें हमेशा वो परेशान रहते थे कि कोई एनिमी हमारे ऊपर अटैक ना कर दे. ही इज टॉकिंग इन पर्शियन, और वो लोग पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे. नेक्स्ट, इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace and the sweet smell of roses
एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। इमेजिन करना है जो उनके जो पैलेस के जो रूम्स है कि ब्यूटीफुल कारपेट है, कर्टेन है, टेरेस पे फाउंटेन है और रोज़ और चमेली की बहुत ही स्वीट सी स्मेल आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। द रूम इज लुक लग्जरियस डेकोरेटेड बाय ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन्स। जो रूम्स है वो लग्जरियस डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है कारपेट्स और कर्टेन से। वहाँ पे फाउंटेन्स है जो टेरेस पे रेगुलर चलते रहते हैं। ब्यूटीफुल रोज़ और चमेली की जो फ्रेगरेंस है वो आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो गार्डन से आ रही है। नेक्स्ट, what are the different kind of factories? You can see how many people are working there. What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? वहाँ पर आप है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। वो लोग क्या वर्क कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है और वो कितनी देर तक वहाँ पर वर्क करेंगे। I can see several factories where cloths, utensils and idols are being made. मैंने वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री देखी जहाँ पे क्लॉथ्स बन रहे थे, यूटेंसिल्स बन रहे थे और बहुत सारे मूर्तियाँ बन रही थी। About 30 people are working in a factory. 30 people इस फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे। They are working with their tools, और वो अपने टूल से वर्क कर रहे थे। They are wearing धोती एंड शर्ट, और उन्होंने धोती और शर्ट पहन रखा है, धोती कुर्ता पहन रखा है। I think they work for long hours, right from the early morning to late evening. वो लोग बहुत देर तक वर्क करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग से देर इवनिंग तक वो लोग वर्क करते हैं। Look there, see how finely those craftsmen are carving the stones using a chisel and hammer. वहाँ देखो, वहाँ पर लोग है ना क्राफ्टमैन स्टोन्स की कार्विंग कर रहे हैं चीजल और हैमर की हेल्प से। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर? क्या आप स्टोन डस्ट को एयर में फील कर सकते हो, देख सकते हो? डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे? और क्या आपको लगता है कि ये जो स्टोन डस्ट है उनको नुकसान पहुंचा सकती है? नो, दिस स्टोन डस्ट वुड नॉट बी कॉजिंग एनी हार्म टू देम एज दे आर रैप्ड द क्लॉथ अराउंड देयर नोज एंड माउथ। नहीं, ये जो स्टोन डस्ट है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उन्होंने अपनी नोज पर और माउथ पर क्लॉथ को रैप कर रखा है। Next is going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. गोलकोंडा के बाद वो लोग सब कहाँ गए? हैदराबाद के एक म्यूजियम में गए। Many old items are kept there. बहुत पुराने आइटम्स वहाँ पे रखे गए थे। Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई थी, जैसे कि गोलकोंडा को खोदकर मिलती, जैसे कि पॉट्स है, ज्वेलरी है, वहाँ की जो तलवार है, स्वर्ड्स है, वहाँ पर वो सब चीज़ें मिली थी। शैलजा, ओह व्हाई आर दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा? सी दैट स्मॉल प्लेट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक क्ले। शैलजा कहते, ओह यहाँ पर पॉट्स के इतने टूटे हुए टुकड़े क्यों रखे गए हैं? और ये देखिए जो प्लेट है, स्मॉल प्लेट जो ब्रॉन्ज की बनी हुई जो प्लेट है वहाँ पर रखी हुई है, और जो ब्लू पीस है ये सिरेमिक क्ले का बना हुआ लगता है। दीदी, दिस इज थ्रू all these things that we come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. ये दीदी कहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए रखी गई हैं जिससे हम लोग को ये पता लगे कि उस टाइम पे वो लोग कैसे रहते थे, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे और वो चीज़ें किन किन चीज़ों की बनी हुई थी। If all these would not have been kept here, how would you know so much about those time? अगर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी गई तो आप तुम लोग को कैसे पता लगेगा कि उस टाइम वो लोग क्या क्या यूज़ करते थे, क्या कैसे रहते थे? तुम लोग को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और फिर सर्वे करके जो लिखना है वो चीज़ यहाँ पर है, तो हम लोग अभी करते हैं इसे। फर्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू? आप अपने आसपास किस किस तरीके के पॉट्स को देखते हैं,
वो किन किन चीज़ों के बने होते हैं, जैसे मड है, स्टील है, आयरन है, ब्रास है, ब्रॉन्ज, ग्लास, कॉपर और पेपर। इन चीज़ों के हम लोग पॉट्स को अपने आसपास देखते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पेन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम्स। अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पता लगाना है कि उस टाइम वो लोग किस तरह के पॉट्स और पेन्स का यूज़ करते थे। ड्यूरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टाइम pots were made up of brass and clay, and they were very nice and heavy. Sometimes copper was also used. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था तो वो लोग ब्रास के, क्ले के पॉट्स का यूज़ करते थे जो कि बहुत अच्छे होते थे और बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, और कभी कभी वो कॉपर के पॉट्स का भी यूज़ करते थे। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम एंड हर्ड अबाउट इट? क्या आपने कभी किसी म्यूजियम के बारे में सुना है या कभी आप गए हैं वहाँ पे? वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम? वहाँ पे किन किन तरीके की चीज़ें रखी रहती हैं? येस, आई हैड विजिटेड द म्यूजियम। देयर आर मैनी एंटिक मैन्युस्क्रिप्ट एंड अदर थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर केप्ट इन द म्यूजियम। हाँ, मैंने म्यूजियम में गए हूँ, वहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें, मैन्युस्क्रिप्ट और बहुत सारी चीज़ हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो वाली चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं। नाउ सर्वे, इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ यस, नेम इट। यदि आपके जहाँ पर आपका घर है वहाँ कहीं आसपास कोई ओल्ड बिल्डिंग है या कोई मॉन्यूमेंट है जहाँ पे लोग उसे देखने आते, तो यदि है तो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। हैव यू एवर गॉन टू सी एनी ओल्ड मॉन्यूमेंट? क्या आप किसी पुराने मॉन्यूमेंट को देखने गए हैं? विच वॉज दैट? वो क्या है? डिड यू फील इट टोल्ड अ स्टोरी? वॉट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम फ्रॉम इट? क्या आपने किसी ने आपको वहाँ की स्टोरी बताई है? यदि बताइए तो आपको कैसा फील होता है कि वहाँ पे उस टाइम वो कैसा था? हाउ ओल्ड वॉज इट? हाउ डिड यू नो? वो कितना पुराना है, आपको कैसे पता लगा? वॉट वॉज इट मेड ऑफ? वो किस चीज़ का बना है? वॉट कलर वॉज इट? उसका कलर क्या है? वॉज देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग? ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। क्या आपको वहाँ पे बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में कोई स्पेशल डिज़ाइन नज़र दिया है तो वो क्या है, उसको आपको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है। हु यूज टू लिव देयर इन ओल्डन डेज? वहाँ पर उस टाइम, पुराने टाइम में कौन रहता था? उस टाइम पे कौन रहता था? वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर? वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी? डू सम पीपल स्टिल लिव देयर? क्या अभी भी वहाँ पर लोग रहते हैं? ये अगर आप किसी मॉन्यूमेंट में गए, आपके घर के आसपास है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। ठीक, नेक्स्ट इज मेक योर ओन म्यूजियम। आपको अपना म्यूजियम खुद बनाना है। रजनी टीचेस इन गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ पे? केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस। उसकी क्लास में उसने अपनी क्लास के साथ मिलकर उसने ना कुछ पुरानी चीज़ों को अपने घर में, अपने घर से उन लोगों ने कलेक्ट किया। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स जिसे हम खड़ाऊ बोलते हैं, पॉट्स एटसेट्रा। इन चीज़ों को उन लोगों ने वहाँ से कलेक्ट किया। दे ऑल्सो सॉ व्हाट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे। और वो उन्होंने देखा कि वो आजकल की चीज़ों से, मतलब कि वो देखने में कैसे लगते हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी। तो उन्होंने वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा लिया जिसमें वहाँ के आस पड़ोस के लोग उसे देखने आने लगे। कुड यू ऑल्सो डू दिस? क्या आप भी करना चाहते हैं? लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। अब ये पेंटिंग है, इसे देखकर हमें बताना है। दिस पेंटिंग इज 500 ईयर ओल्ड। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है और ये तब की पेंटिंग है जब आगरा फोर्ट को बनाया गया था, कि कितने लोग वहाँ पर वर्क करते थे और किस तरीके से वो बनाई गई थी। What kind of work are people doing? वहाँ लोग किस तरीके का वर्क कर रहे हैं? जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं, मतलब कि किसको, फोर्ट को बना रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग? इसमें कितने मैन और वुमेन आपको वर्क करते नजर आ रहे हैं। सी हाउ आर दे टॉकिंग इन ह्यूज पिलर, टेकिंग द ह्यूज पिलर अलोंग द स्लोप। अब वो देखो स्लोप से कितने ह्यूज पिलर को कैसे लेकर जा रहे हैं।
इज इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग्स स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप? अब क्या किसी भी चीज़ को, हैवी चीज़ को सीधी जगह से ले जाना ईजी होता है या फिर स्लोप वाली जगह से ले जाना ईजी होता है? जो स्लोप वाली जगह है वहाँ से इसे ले जाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन द मशक? क्या आपके एक इंसान को देख सकते हैं जो मशक से वाटर को लेकर जा रहे हैं? मशक मीन्स जो लेदर बैग्स है वो। तो आप देखिए कि इसमें है ना, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसी फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो आगरा फोर्ट है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको 25 या उससे ज़्यादा के जो मैंने आपको वहाँ वर्क करते नज़र आएंगे। 5 to 7 जो फीमेल्स हैं वहाँ आपको वर्क करते नज़र आएंगी। अच्छा, इसमें देखिए सी हाउ दे आर टेकिंग अ ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप। आप देखिए कि स्लोप से कुछ लोग क्या लेकर जा रहे हैं, स्लोप से कुछ लोग एक पिलर्स को लेकर जा रहे हैं। यहाँ दिख रहा है ना आपको कैसे लेकर जा रहे हैं। देखिए इन्होंने जो वुडन है, वो वुडन का डंडा है, उसके ऊपर उसे रोप के थ्रू बांध दिया और इजीली वो उसे कैरी करके लेकर जा रहे हैं। 3 or 4 मैन उसे इजीली कैरी करके लेकर जा रहे हैं। इज इट ईजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप पे किसी चीज़ को कैरी करना इजी होता है या स्ट्रेट जगह पे कैरी करना इजी होता है? स्लोप पे इजीली कैरी करना उसे इजी होता है। नेक्स्ट, वेर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग? आप क्या यहाँ पे देख सकते हो कोई आदमी क्या है मशक में वाटर को कैरी किए हुए? यस, कहाँ पर? ये देखिए, ये उन्हें लेबर को जो वाटर भी दे रहे हैं, इस पर्सन को वाटर पिला रहे हैं। इसके पीछे क्या बना है? मशक लेदर बैग बना है जिसमें वाटर लेकर आया और सबको वाटर प्रोवाइड करा रहा है। उसे सबको वाटर पिला रहा है। नेक्स्ट, वॉट वी हैव लर्नड। आपने क्या पढ़ा? संगीता थिंक इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम। संगीता को ये लगता था कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ें रखना बेवजह है। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम? तो आप उनसे कैसे कन्विंस करोगे कि है ना म्यूजियम में चीज़ें रखना बेकार की बात नहीं है, अच्छी बात होती है? कैसे कन्विंस करोगे? क्योंकि अगर हम किसी भी टाइम के बारे में जानना होता है, अगर हमारी आगे की जनरेशन हमारे बारे में जानेगी तो कैसे जानेगी? जब हमारे टाइम की कोई चीज़ वहाँ पे रखी होगी, उन्हें कैसे पता लगेगा कि है ना हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते थे या पहले के टाइम के लोग क्या चीज़ें यूज़ करते थे? कैसे पता लगेगा वो किन किन चीज़ों की बनी होती थी? उन्हें तो पता ही नहीं लग पाएगा। इन सब चीज़ों को जानने के लिए म्यूज़ियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल्स स्टोरीज? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो चैप्टर है इसका नेम वॉल टेल्स स्टोरीज क्यों रखा गया? क्योंकि जो वॉल्स होती है, वॉल्स क्या होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है। पर्सन टू पर्सन क्या हो जाते हैं, लोग मरते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं, ये होता रहता है। लेकिन जो वॉल्स है, वॉल्स अपनी वही जगह पे रहती है और वो क्या करती है, वो उस वॉल ने हर एक उस टाइम का एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। आज भी आप देख ही रहे होंगे कि कितने पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो एज इट इज़ है। हम लोग वहाँ जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ कौन रहते थे, उनके बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? उन्हीं की वजह से ही तो जानते हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का नेम हमने वॉल्स टेल्स स्टोरीज रखा गया है, जिससे वहाँ क्योंकि गोलकोंडा के बारे में कैसे पता लगा? वहाँ की वॉल्स की वजह से कि उस टाइम लोग कैसी वॉल्स बनाते थे, किस तरीके के लोग रहते थे, कितनी जनरेशन्स वहाँ पर आके रह के जा चुकी है, उनके बारे में जानना, सब चीज़ करना किसकी वजह से? केवल क्योंकि वहाँ फोर्ट है। उस फोर्ट में जो लोग रहते थे उन्होंने उसके बारे में लिखा है, तभी तो हम लोग जान पाए। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? वॉल्स टेल्स स्टोरीज रखा गया है। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? वो हैदराबाद में लोकेटेड है। द वॉल्स ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट वर आर वेरी थिक। जो गोलकोंडा फोर्ट है उसकी जो वॉल्स है वो कैसी है? थिक है। द फोर्ट वॉज मेड इन 200 AD।
जो फोर्ट कब बना था? 200 AD में बना था। कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड गोलकोंडा फ्रॉम 1518 टू 1687। जो गोलकोंडा के जो कुतुब शाही सुल्तान थे उन्होंने गोलकोंडा पे कब तक रूल किया था? 1518 से लेके 1687 तक। गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ड बाय कतिक्य डायनेस्टी। गोलकोंडा फोर्ट कब बनाया गया था? जब कतिक्य डायनेस्टी में उसे बनाया गया था। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। फतेह दरवाजा इज सो कॉल्ड आफ्टर औरंगजेब ट्रम्प मार्च्ड थ्रू दिस गेट। फतेह दरवाजा क्यों नाम रखा गया था? जब औरंगजेब ने उस पर हमला किया था तो वहां से उस गेट से वो उन्हें वहां पर उन्होंने मार्च किया था, इस वजह से कि वहां पर उसका नाम फतेह दरवाजा रखा गया था, मतलब कि उनको वहां से हटाया गया था, तो इस वजह से फतेह दरवाजा रखा गया था। ये क्या है? ट्रू है। द हैंड क्लैप एट अ सर्टेन पॉइंट एट फतेह दरवाजा कैन बी हर्ड एट बाला हिसार पवेलियन। अगर हम एक ताली बजाते हैं फतेह दरवाजा से तो हमें कहाँ सुनाई देती है? बाला हिसार पवेलियन पे सुनाई देती है। ये भी क्या है? ट्रू है। गोलकोंडा फोर्ट हैज ए पैलेस इनसाइड इट। गोलकोंडा फोर्ट में केवल एक पैलेस है? नहीं, उसमें कितने पैलेस है? 5 पैलेसेस है। गोलकोंडा फोर्ट इज बिल्ट ऑन अ ग्रेनाइट हिल एट 12 मीटर हाई। जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कहाँ बनाया गया? ग्रेनाइट हिल पे बनाया गया जो 12 मीटर ऊंचा है। ये क्या हमारा? ट्रू है। देयर वॉज एन 8-year-old siege leading to fall Golconda at the hand of मुगल एम्परर औरंगजेब। वहाँ पे एक 8 साल पुरानी ओल्ड सीज है, मतलब सीज है जो गोलकोंडा की तरफ फेंकी गई थी, जो मुगल एम्परर औरंगजेब के हाथों फेंकी गई थी। क्या हमारे? ट्रू है यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग। बिग गन को हम क्या बोलते हैं? कैनन बोलते हैं। कॉपर एंड टिन ऑलय, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर एंड टिन का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। कॉपर एंड जिंक अलय को हम लोग ब्रास बोलते हैं। रुद्रमा देवी ऑफ कतिक्य डायनेस्टी, उन्होंने क्या बनाया था? ये फोर्ट बनाया था। गोलकोंडा वाज ओरिजिनली नोन एज मनकल। मनकल किसे बोलते हैं? गोलकोंडा को ओरिजिनली मनकल बोला जाता है। कुतुब शाही सुल्तान, उन्होंने क्या किया था? फोर्ट को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वर द बेशंस मेड इन द फोर्ट वॉल? फोर्ट वॉल में बेशंस क्यों बनाए गए थे? Bastions were made in the fort wall to keep an eye on the movement of the enemy and to ensure security to the fort as well। मतलब कि वो एनिमी पे अपनी नज़र रख सके और जो सिक्योरिटी पर्पज से भी उसका ख्याल रख सके, इस वजह से। वाई वर द बिग होल्स मेड इन देम? बिग होल्स वहाँ पर क्यों बनाए गए थे? जिससे हम बिग होल्स वर मेड इन देम टू एस्केप ड्यूरिंग अटैक्स। मतलब कि अटैक्स को वहाँ से करके, मतलब अटैक्स कर सके वहाँ से और उन पे उनकी जो एनिमी और उनकी जो स्ट्रेटजीज है उस पर नज़र रख सके, इस वजह से वहाँ पर बिग होल्स बनाए गए थे। वॉट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम द स्ट्रेट फ्लैट वॉल एंड और अ बेशन एट अ हाइट? अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेट फ्लैट वॉल से या बेशन से देख रहे हैं तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स ऑन द बेशंस यूजफुल वाइल अटैकिंग? कि जो सोल्जर्स थे वहाँ पर वो बेशन से अटैक के टाइम पे होल्स बनाए गए थे वो इतने यूजफुल क्यों थे? देयर वुड बी अ बिग डिफरेंस वाइल लुकिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट वॉल फ्लैट वॉल। We can only observe the specific movement of the enemy while looking from a bastion at a height of the soldiers can easily keep an eye on each and every movement of the enemy। ये दोनों में डिफरेंस ये था कि फ्लैट वॉल से, स्ट्रेट फ्लैट वॉल से, बेशन से, कि फ्लैट वॉल से हम केवल एक मूवमेंट देख सकते हैं, जबकि जो बेशन से हम लोग एक हाइट से बहुत सारे मूवमेंट्स पे, मतलब कि एनिमी के हर एक चीज़ पे हम नज़र रख सकते थे, हर एक मूवमेंट पे हम लोग नज़र रख सकते थे। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क? फाउंटेन्स कैसे वर्क करते थे? जो फाउंटेन्स वुड हैव वर्क विद द हेल्प ऑफ द टूथ व्हील के हेल्प से वो लोग वर्क करते थे। व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट? एयर और लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट रखे गए थे? बिग विंडोज़, बड़ी विंडोज़ बनाई गई थी, बड़े बड़े रूम्स बनाए गए थे, मशाल जलाई जाती थी लाइट के लिए, दियास जलाए गए जाते थे लाइट के लिए, हैंडमेड फैंस का यूज़ किया गया था एयर के लिए, जिससे बिल्डिंग में एयर और लाइट प्रॉपर रहे।
इन एंशियंट टाइम्स व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वर यूज्ड टू फाइन कार्विंग द वॉल्स? चीजल्स एंड हैमर्स, छेनी और हथौड़ी का यूज किया जाता था। हाउ वुड द गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल विद डायग्राम? कि जो गार्लैंड्स है, पॉट्स का जो गार्लैंड है वो वाटर को कैसे लिफ्ट करता था वेल्स से, तो ये कैसे आता? गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स विद द हेल्प ऑफ टूथ व्हील। टूथ व्हील की हेल्प से वो लोग वेल्स के थ्रू वाटर को लिफ्ट करते थे। द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड moves in the movement of the block rotated the poles under the ground, which is further attached with the other wheel which has a number of pots in it। जो ड्रम है उसको एक रॉड के थ्रू अटैच किया गया था, जिसे ब्लॉक्स क्या करते थे, रोटेट करते थे, और जो ग्राउंड के मतलब अंडर द ग्राउंड थे वो, और वो अटैच कर दूसरे व्हील से अटैच होते थे जिसमें बहुत सारे पॉट्स लगे हुए थे। इन दिस मैनर द वाटर इज लिफ्टेड up from the wells, and with the help of clay pipes the water is carried to the different places in the palaces। और इसी तरीके से जो वाटर है उसे लिफ्ट किया जाता था, वेल से लिफ्ट किया जाता था, और वो क्ले पाइप्स के थ्रू वो पैलेस के अलग अलग प्लेस पे कैरी किया जाता था। When there is no electricity, what kind of difficulties you will face and how do you manage without it? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करोगे और कैसे मैनेज करोगे? जैसे कुकिंग के लिए, कुकिंग में प्रॉब्लम होगी, और कोई भी एक्टिविटी या वर्क नहीं हो पाएगा अगर सनलाइट नहीं है। सनलाइट है तो चलो कोई बात नहीं, वर्क हो जाएगा, लेकिन सनलाइट नहीं है तो कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा, जगह अंधेरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल नॉट वर्क, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी वर्क नहीं कर पाएंगे। नेम द थिंग्स दैट एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। वो उन चीज़ों के नेम लिखने हैं जो फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जाते थे। थिक वॉल्स, ह्यूज गेट और सो मैनी बैशंस, इन सब का यूज़ किया जाता था फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। व्हाट ट्रिक्स डिड एम्परर प्ले टू मेक स्मॉल किंगडम एज ए पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम? जो एम्परर्स थे वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे, मतलब कि क्या क्या ट्रिक्स का यूज़ करते थे छोटे किंगडम को अपने बड़े किंगडम में मिलाने के लिए? क्या करते थे? फ्रेंडशिप के लिए इनिशिएट करते थे, फ्लैटरी करते थे, मैरिज करते थे, मतलब कि तो इसे ऐसे वो लोग अपने छोटे छोटे किंगडम्स को अपने में मिक्स कर लेते थे। What things were found when the place around Golconda was dug? कौन कौन सी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से जो गोलकोंडा के चारों तरफ डग किया गया था, जो प्लेस है जिससे many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry and swords etc. गोलकोंडा को अलग जगह से डग किया गया था जिससे वहाँ से पॉट्स, वहाँ की ज्वेलरी और वहाँ के स्वॉर्ड्स आदि को कलेक्ट किया गया था। इन सब को ढूंढने के लिए उसे डग भी किया गया था। Why do you think the chapter is named Walls Tells Stories? इस चैप्टर का नेम वॉल टेल्स स्टोरीज क्यों रखा गया? बिकॉज इन दिस वी गॉट टू नो अबाउट द एंशियंट टाइम हिस्ट्री। पर इन हिस्ट्री को हम लोग जान पाए, उस टाइम में हिस्टोरिकल वंडर्स होते थे उनको हम जान पाए। अमंग मैनी वी हैव सम ऑफ मॉन्यूमेंट्स लाइक बाला हिसार, शाही महल, नया किला, रेशम बाग एटसेट्री। इन सब चीज़ें मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग जान पाए। वी ऑल्सो गॉट टू नो द इनकॉर्पोरेट वर्क ऑफ अ prehistoric man and gave us the foundation of early such beautiful architecture। वहाँ पे जो आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया था उन सब चीज़ों के बारे में हम जान पाए। इस वजह से इस चैप्टर का नेम हमने क्या रखा था? वॉल्स टेल्स स्टोरीज रखा गया। राइट द नेम ऑफ 5 मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल वंडर इन इंडिया। 5 मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल वंडर्स के आपको नेम बताने हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है ना, हुमायूं का मकबरा है। इस तरीके से आपको किन्हीं 5 मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल वंडर्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।